हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोहम 369। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। सो कुछ दिनों से मैं आप लोगों को कोई भी अपडेट नहीं दे पाई, एंड ये मैंने पहले भी बताया था। बट आई एम बैक नाउ एंड आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ। बट 99 पोर्टल के जो भी रिचुअल्स है उसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। आपके मास्कुलिन की जो भी एनर्जी मुझे पिक हो रही थी उसके रिगार्डिंग चैनल सॉन्ग भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। एंड अगर आपके मास्कुलिन की एनर्जी इस चैनल के साथ मैच कर रही है एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शॉर्ट्स एंड कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर मिस करेंगे, यानी कि आपके सामने आएगा ही नहीं। सो इस वजह से अगर आपकी मास्कुलिन की एनर्जी इस चैनल के साथ मैच करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो आज मैं सबसे पहले आप लोगों की मास्कुलिन की करंट एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को आपकी एनर्जी बताऊंगी। मुझे पता है बहुत सारे अप एंड डाउन से होके आप लोग गुजर रहे होंगे या फिर गुजरे होंगे, क्योंकि एक्लिप्स की जो एनर्जी थी वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी। एक्लिप्स के साथ पोर्टल भी थी, इस वजह से एनर्जी में काफ़ी अप एंड डाउन्स हुए होंगे। अभी इस वक्त आप लोगों की बॉडी में वेरियस जगह पे, मतलब डिफरेंट जगह पे पेन होना स्टार्ट हो गए होंगे या फिर दर्द महसूस हो रहे होंगे। ठीक है, इस बारे में हम लोग आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले आपकी मास्कुलिन की एनर्जी हम लोग पता करते हैं कि कैसे हैं आपके मास्कुलिन एंड आपको लेके क्या सोच रहे हैं। पर एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। एंड अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, देन आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ही खुला है, आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। एंड पर्सनल सेशंस के लिए मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है। आप पर्सनल सेशंस, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर कोई भी काइंड ऑफ टैरो रीडिंग या फिर इंट्यूटिव सेशंस के लिए मेरे तक पहुँच सकते हैं या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी, स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल। दोस्तों, आपके मास्कुलिन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं। उनकी मिसिंग एनर्जी आप महसूस भी कर पा रही होंगी। कहीं ना कहीं एक्लिप्स के बाद या फिर एक्लिप्स के दौरान उनका कांटेक्ट भी आया होगा, कॉल, मैसेजेस या फिर टेलीपैथी मैसेजेस आप लोगों ने रिसीव जरूर किया होगा। एंड अगर आप लोगों के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुए हैं ना, तो आपके मास्कुलिन की नज़रें इस वक्त सिर्फ आपके ऊपर ही हैं। अगर आप दोनों कहीं सोशल प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड नहीं हैं या फिर अभी भी आप ब्लॉक्ड हैं, देन वो किसी और प्रोफाइल से या फिर कहीं ना कहीं से वो आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा घोस्ट कर रहे हैं। वो ये नज़र रख रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुकी हैं या नहीं, या फिर आप वहीं पे स्टक हैं। पास्ट से आप आगे बढ़ रही हैं, अपने पेन्स, अपने ट्रॉमास, अपने जितने भी हर्ट थे, जितने भी अपसेट थे, उसको रिलीज़ करके आप आगे बढ़ रही हैं, या फिर अभी भी आप उनके नाम का माला जाप कर रही हैं। ये अभी भी वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग कहीं पे भी सोशल प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड नहीं है या फिर आप सोशल प्लेटफॉर्म में एक्टिव नहीं हैं, देन वो कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप में से आप दोनों में कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड होंगे, या फिर ऐसे उनके कोई दोस्त होंगे जो आपके साथ कनेक्टेड होंगे, या फिर अगर आपके एक ही सोसाइटी में या फिर एक ही शहर में आप दोनों रहते होंगे, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कि ये एक्चुअली कर क्या रही हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो नज़रें हैं वो आपको ही ढूंढ रहे हैं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दिख जाओ या फिर आपकी पिक उनको देखने को मिल जाए। वो हो सकता है आपको अनब्लॉक करके, आपकी डीपी चेक करके फिर से आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आपसे बात करके वो आपको फिर से ब्लॉक कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं उनके अंदर की बहुत ज़्यादा क्लींजिंग चल रही है। उनके अंदर जितनी भी लोअर एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे क्लींज हो रहा है। एक्लिप्स सीजन में जितनी भी पर्जिंग आपकी हुई है ना, उतनी भी एग्जैक्टली उनकी भी पर्जिंग हो रही है एंड उनकी भी क्लींजिंग चल रही है। पर एक्चुअली मास्कुलिन एनर्जी की जो ग्रोथ होती है ना, वो दिखाई नहीं देती एंड बहुत ही स्लो होती है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी हीलिंग के प्रति कितना डेडिकेटेड हो। सो अभी वो एक काइंड ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं।
ज़्यादा बात करना उनको पसंद नहीं है, किसी से ज़्यादा बक करना, किसी को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो चुप रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा टॉकेटिव थे या फिर ज़्यादा बात करते थे, इधर उधर की बातें ज़्यादा करते थे, इस वक्त वो चुप रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो इस वक्त कहीं ना कहीं अपने एडिक्शन से, अपने ट्रॉमास में या फिर किसी पैटर्न में भी फंसे हुए हैं, किसी कार्मिक बॉन्ड में भी फंसे हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो स्टक है। एंड कुछ चीज़ों से वो निकलने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि कोशिश करने के लिए वो हाथ पैर तो मार रहे हैं, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एंड आपके मास्कुलिन इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब फियर से डर रहे हैं, चेंजेस से डर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी एक लेयर की हीलिंग कंप्लीट होती है ना, हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे जैसे आप हील होते हो, आपके मास्कुलिन एग्जैक्टली उतना ही हील होते हैं जितना आप हील होते हो। सो जैसे ही उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कुछ बदलाव लाया जा रहा है, या फिर उनको कोई चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है, वो डर रहे हैं, वो नई शुरुआत से डर रहे हैं, अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी देख लीजिए कि कुछ चीज़ों से आप अपने आप को तो रजिस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। एज यू नो, दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। एंड हम लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, एंड जैसे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होती है। पर फेमिनाइन एनर्जी वो उस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने के लिए वो वक्त लेती है। एग्जैक्टली जितना लेट आप करोगे, उतना लेट आपके मास्कुलिन एनर्जी भी करेंगे। सो आप अपने अंदर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहाँ पे आप खुद को रोक रहे हैं, कहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में अभी भी हैं, आप एक्शन की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है पर कर नहीं पा रहे हो। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बहुत ही जल्दी आपके मास्कुलिन एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ की एंडिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। एंड स्पेशली वो एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। हो सकता है उनके लाइफ में जो भी पुरानी चीज़ें थी, जिनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, या फिर वो कार्मिक एनर्जी थी, हो सकता है उनका जॉब हो, या फिर उनका वर्क प्लेस हो, या फिर उनके कोई भी सिबलिंग के साथ उनका रिलेशनशिप हो, या फिर कोई फ्रेंड्स ऐसे हो जो कार्मिक टाई के साथ उनके लाइफ में हो, वो अभी किसी न किसी रूप में वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। एंड आपके मास्कुलिन वहाँ से निकल के कुछ ना कुछ नई शुरुआत जरूर करेंगे। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें तो बनाए हुए हैं, स्पाइंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर कैसे आपसे बात करें, कैसे चीज़ें इनिशिएट करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी आपकी बहुत ज़्यादा उनको याद आती है, वो कहीं ना कहीं एडिक्शन में फंस रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी नज़र रखिएगा कि कहाँ आप अपने आप को नेगलेक्ट कर रहे हो, या फिर अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। एंड बहुत ही जल्दी उनके सैक्रल चक्र की एक लेयर की हीलिंग कंप्लीट होने वाली है। मतलब उनके सैक्रल चक्र की अभी बहुत ज़्यादा पर्जिंग चल रही है। उनके सेक्सुअल एनर्जी भी आप इस वक्त महसूस कर सकते हो, या फिर कार्मिक क्लियरेंस होता हुआ आपको कोई साइन भी दिख सकता है। जैसे मैं बताऊं, कलेक्टिव में मुझे ये साइन दिख रहे हैं कि बटरफ्लाइज, 3 बटरफ्लाइज एक साथ आ रहे हैं, मतलब एक साथ होते हुए भी एक बटरफ्लाई दूर निकलता जा रहा है, और 2 बटरफ्लाई एक साथ आ रहे हैं। सो ऐसे किसी ना किसी रूप में आपको डिवाइन से साइन या फिर सिंक्रोनिसिटीज के रूप से आपको ये बताया जाएगा कि उनके लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, या फिर उनके साइकिल चक्र की पर्जिंग चल रही है। एंड कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा मतलब हर्मिट मोड में आ रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद के साथ वक्त बिता रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे लाइफ में इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं, क्यों मेरे लाइफ में से लोग छूट रहे हैं, या फिर वो पुरानी जॉब या फिर पुरानी जो भी दोस्ती थी या फिर पुराने रिलेशनशिप मेरे साथ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, चल क्या रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, एंड अपने साथ एक एम्पैथी की एनर्जी में वो आ रहे हैं। एंड वो अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बात कर पाए। सो अभी भी अगर आप चेजिंग एनर्जी में हो ना, सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि ये गाइडेंस मुझे आ रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी है
अगर आप चेजिंग एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आप डिवाइन एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो। पर अगर आप अभी भी चेस कर रहे हो तो ये जर्नी आपको सीरियसली बहुत टाइम टेकिंग होने वाली है, या फिर आप मिसगाइडेड भी हो सकते हो। सो प्लीज़ स्टॉप चेजिंग हिम। आई एम सो सॉरी, आपके मास्कुलिन मेल फीमेल दोनों जेंडर में भी हो सकते हैं। सो डजेंट मैटर वो मेल जेंडर में है या फिर फीमेल जेंडर में है। सो वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ों में वो अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप दोनों के बीच ना एक मिसअलाइनमेंट की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ चीज़ों में आप दोनों के परसेप्शन भी मैच नहीं कर रहे हैं। एंड इस जर्नी को लेके एंड आपके मास्कुलिन को लेके भी आपके मन में बहुत कुछ ऐसा है, यानी कि आप कंप्लीटली उनको माफ़ नहीं कर पाए हो, या फिर उनको लेके उनको आप जज करते हो, या फिर कुछ तो ऐसा है। तो वो ब्लॉक क्या है वो आप ही बता पाओगे, मुझे तो नहीं पता। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप दोनों में अलाइनमेंट नहीं बन पा रही है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। अगर इस वक्त आप दोनों कांटेक्ट में आते हो ना, तब भी आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी पिक नहीं हो रही है। आपके दोनों के बीच ना इमोशनल बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपने साथ अच्छी तरह से इमोशनली कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं हो। एंड कहीं ना कहीं अभी भी आप सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आपका फोकस आपके मास्कुलिन के ऊपर है, यानी कि रनर ट्विन के ऊपर है, जिस वजह से आपका फोकस कंप्लीटली आपके ऊपर नहीं आ पा रहा है। आपकी जो भी इमोशनल पर्जिंग इस वक्त चल रही है, या फिर जितने भी इमोशंस आपके ऊपर आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसको स्पिरिचुअल बाईपास कर रहे हो, या फिर उसको महसूस नहीं कर रहे हो। एंड आपके मास्कुलिन के साथ अभी बिल्कुल भी आप अलाइनमेंट की एनर्जी में नहीं हो। आप दोनों की एनर्जी अभी कंप्लीटली मिसमैच है। सो अगर आप दोनों अभी कांटेक्ट में आते हो, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग होने वाली है अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में आते हो तो। सो अब मैं फेमिनिन की एनर्जी बताने जा रही हूँ। एंड दोस्तों, आज जो भी एनर्जी मैं बता रही हूँ, चाहे वो मास्कुलिन की हो या फिर फेमिनिन की, दोनों ही एनर्जी चैनलिंग कलेक्टिव में है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये एनर्जी मैच करे। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है, रेजोनेट कर पा रहे हो आप, तब भी आप इस एनर्जी चैनलिंग को एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कम्प्लीटली लेट गो कर सकते हो। एंड दोस्तों, वी आर इन ए मिडल ऑफ एक्लिप्स सीजन, क्योंकि 22 को और एक एक्लिप्स है। एंड जैसे ही मैंने पहले ही एनर्जी चैनलिंग में बोला था कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग से होकर आप गुजरने वाले हो, बिकॉज एक्लिप्स सीजन में जो भी एनर्जी आती है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट पर्जिंग एंड ट्रिगरिंग। एंड मुझे पता है फेमिनिन एनर्जी के लिए ये सीज़न बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा होगा। एंड अगर आप अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, अभी भी आप स्पिरिचुअल बाईपासिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, देन ट्रिगर को लेट गो करना एंड पर्जिंग को इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही आसान है। एंड अगर आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन बनना चाहते हो, या फिर इस जर्नी को सीरियसली लेते हो एंड इस जर्नी के प्रति आपका रेस्पेक्ट है, देन आप हर एक पर्जिंग को रेस्पेक्ट करोगे एंड हर एक ट्रिगर से आप कुछ ना कुछ लेसन्स जरूर लर्न करोगे। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जर्नी को कैसे ले रहे हो, अभी भी अवेयरनेस में हो या नहीं, या फिर अभी भी आप डिवाइन को एंड दूसरों को ब्लेम करते हो इंस्टेड ऑफ लर्निंग द लेसन्स। ओके, सो मुझे पता है कि एक्लिप्स की जो एनर्जी है ना, वो 28 या फिर 29 से, लास्ट मंथ 28-29 से स्टार्ट हो गई थी। एंड जब मैंने एनर्जी चैनलिंग डाला था, उस वक्त भी काफ़ी लोगों को, काफ़ी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही थी। एंड अभी भी आपकी पर्जिंग चल रही होगी एंड आगे भी चलेगी, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 22 को और एक एक्लिप्स है। सो आपके बॉडी पार्ट में, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो गया होगा, जैसे कि फिट में, लेग्स में, बैक में, कमर में एंड शोल्डर्स में, एंड स्पेशली आपके सर्वाइकल एरिया में, एंड आपके हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन आप महसूस कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रिगर का सामना करना पड़ रहा होगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक्लिप्स सीजन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने लेसन्स को लर्न करने का, पर्जिंग को एक्सेप्ट करने के अलावा वी कांट डू एनीथिंग। सो बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी अपना एक हीलिंग का लेयर कंप्लीट कर चुकी है, जैसे कि आप सबको पता है हीलिंग लेयर में होती है। सो एक लेयर आप कंप्लीट करके आगे बढ़े रहो। एंड ये जो एनर्जी मैं जो बताने जा रही हूँ ना, ये फेमिनाइन एनर्जी अभी इस वक्त अपने
घर लोगों के साथ बहुत अच्छी कनेक्शन को महसूस करेगी, यानी कि एक्सपीरियंस करेगी। हो सकता है आपके घर वालों के साथ आपका जितना भी अनहील्ड रिलेशनशिप था ना, जो भी अनहील्ड चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं हील हो गई होंगी, या फिर धीरे धीरे आप उसको सेटल डाउन होता हुआ महसूस करोगे। आपके आसपास जितने भी कार्मिक लोग होंगे ना, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर, उनके साथ आप एक हील्ड रिलेशनशिप को महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। एंड बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी अभी अपने दिल खोल के अपने इमोशंस को कन्फेस करता हुआ मुझे एनर्जी पिक हो रहा है। उनके अंदर जितने भी गिल्ट थे अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमास को लेके, या फिर बचपन में उन्होंने क्या क्या सहा है अपने एडल्टहुड ट्रॉमास को लेके, या फिर कोई भी चीज़ जो वो बरसों से अपने अंदर दबा रही थी, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन हो जो आपके बहुत करीब हो, उनके साथ आप बहुत ही ईजिली कम्युनिकेट करोगे, बहुत ही ईजिली आप अपने इमोशन को उनके साथ कन्फेस करोगे। एंड जो भी पर्सन के साथ आप इस वक्त इमोशनली कनेक्टेड होंगे ना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली, वो भी कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जर्नी आप लोगों की है। आप लोगों की फैमिली लोग आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका अवेयरनेस इतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, उनकी तो नहीं हुई है। ये जर्नी को जैसे आप समझ पाओगे 100% वैसे वो समझ नहीं पाएंगे, पर वो आपकी बात को इस वक्त समझने की पूरी कोशिश करेंगे। वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंपैशनेट एनर्जी में आएंगे, एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर की कुछ ऐसे सच्चाई होगी जो आपके साथ सामने वो रिवील करेंगे, या फिर वो दिल खोल के आपके साथ बात करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, एक हैप्पीनेस की एनर्जी पिक हो रही है, स्पेशली आपके घर वालों के साथ, घर के लोगों के साथ एक बहुत ही खुश माहौल एनर्जी मुझे पिक हो रही है। एंड वो कोई भी काइंड ऑफ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन महसूस कर सकते हो। अगर आप पहले टेलीपैथी कनेक्शन क्या है समझ नहीं पा रहे थे, या फिर आपको टेलीपैथी का एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं था, सो आपको इस वक्त यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मैसेजेस रिसीव होंगे, डाउनलोड्स होंगे, आप टेलीपैथी मैसेजेस को समझ पाओगे। एंड अगर आपका टेलीपैथी मैसेजेस कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया था, पहले आप कर रहे थे कहीं ब्लॉक हो गया था, सो इस वक्त से आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ फिर से टेलीपैथी कनेक्शन में आ जाओगे। एंड इस वक्त आप अपने इंट्यूशन को बहुत ही पीक में होता हुआ महसूस कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि जो भी मैं सोच रही हूँ वो हो रहा है, या फिर जो होने वाला है मुझे इंट्यूटिवली पता चल रहा है, या फिर आप किसी की एनर्जी भी बहुत जल्दी इजीली सेंस कर पाओगे, उसके मन में क्या चल रहा है ये बहुत ही जल्दी आप समझ पाओगे। मतलब आपका इंट्यूशन ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पीक पे रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हमारे मदर अर्थ का भी असेंशन हो रहा है, वो रैपिडली ग्रोथ कर रही है, जिस वजह से हमारे अंदर भी एनर्जी शिफ्टिंग चल रही है। एंड इस वक्त आप अपने मास्कुलिन एनर्जी के साथ एक अनकंडीशनल लव एनर्जी में आओगे, यानी कि एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आओगे, एक इक्वल अफेक्शन रिलेशनशिप में आओगे। अगर आपके मास्कुलिन एनर्जी को लेके पहले आप कंप्लेन करते थे, या फिर कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा हर्डल थे, या फिर कुछ ऐसा ब्लॉक था जो हील नहीं हुआ था, सो इस पोर्टल की एनर्जी की वजह से वो पर्जिंग के थ्रू आपके अंदर रिलीज़ हो गई हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अपने मास्कुलिन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करोगे। अपने हार्ट चक्रा को, अपने मास्कुलिन के प्रति एक बहुत ही अनकंडीशनल लव को आप महसूस कर पाओगे। एंड आप महसूस कर पाओगे पहले उनके प्रति जो आप ड्रॉन नहीं थे, इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उनके प्रति एक बहुत ही एक अंदर से एक जुड़ाव होता हुआ आप महसूस करोगे। एंड सडनली आपके लाइफ में इस वक्त चेंजेस भी आएंगे, वो किसी भी काइंड ऑफ चेंजेस हो सकते हैं। आपको जॉब ऑफर आ सकते हैं, आपके जॉब प्लेस चेंज हो सकते हैं, आपके जितने भी कार्मिक थे वो कहीं ना कहीं सोलमेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर किसी भी काइंड ऑफ चेंज आ सकता है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, या फिर आपके जो भी हिडन ब्लॉक थे जो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो पर्जिंग हुई है या फिर चल रही है, इससे वो रिलीज़ हो गई है। एंड कुछ चीज़ें जिसको आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, जैसे चीज़ें थी आप वैसे समझ नहीं पा रहे थे, या फिर चीज़ों को गलत समझ रहे थे, वो भी आपके सामने लाया जाएगा कि चीज़ें वैसे नहीं हैं जैसा आप समझ रहे थे। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके आपके परसेप्शन में भी चेंजेस आएंगे। एंड पर्जिंग एंड
ट्रिगर्स के साथ साथ भी आपको सडन कुछ ऐसा न्यूज़ मिलेगा जिससे आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, यानी कि कुछ अनसीन चेंजेस या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन काइंड ऑफ चेंजेस या फिर कुछ कन्फ्लिक्ट होता हुआ भी मुझे एनर्जी पिक हो रहा है, जिससे आपको सोल शॉक भी लग सकता है या फिर आपकी लाइफ की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। एंड ये भी आपकी अच्छाई के लिए ही हो रहा है। एंड इस वक्त आपके स्लीपिंग पैटर्न कम्प्लीटली डिस्टर्ब रहेंगे, यानी कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपरली पहले सो रहे थे, इस वक्त आपकी नींद बार बार खुलेगी। एंड जिस वक्त आप सो रहे थे वो उस वक्त आपको नींद नहीं आएगी। हो सकता है आप पूरी रात जगो या फिर मॉर्निंग में 1-2 घंटे सो जाओ, या फिर जो भी दिनचर्या आप फॉलो कर रहे थे उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। मेडिटेशंस रूटीन जो आप फॉलो कर रहे थे वो भी नहीं कर पाओगे। कौन सा मेडिटेशन करना है कौन सा नहीं करना है वो भी आप कंफ्यूज रहोगे। एंड कोई भी हीलिंग में आप प्रॉपरली बैठ नहीं पाओगे। इसके साथ साथ आपके पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके वूम रिलेटेड कोई भी ट्रॉमा या फिर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी हर्ट, आपके पास्ट लाइफ रिलेटेड भी कोई भी हर्ट या फिर कोई भी अपसेट या फिर कोई भी ब्लॉक आपके सामने डेफिनेटली आएंगे। कुछ फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पेशंस, चेजिंग, ब्लेमिंग, वेटिंग एनर्जी में अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि उन्होंने अपने दिमाग में, बोलते हैं ना जो ख्याली पुलाव बनाना, एग्जैक्टली वैसे ही आप लोगों ने अपने लव लाइफ को लेके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेके, अपनी रनर ट्विन को लेके कुछ बना लिया है। यानी कि कुछ आप लोगों ने ऐसा बना के रखा है कि चीज़ें मेरे साथ ऐसे ही होना है, यानी कि मेरे मस्कुलिन आएंगे, हमारा कनेक्शन ऐसा होगा, हम लोगों का रिलेशनशिप ऐसा होगा, इसी टाइम पीरियड के बीच ही ऐसा होना चाहिए, या फिर इसी टाइम लाइन में ही हमारा रियूनियन होना चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने दिमाग में बना लिया है, यानी कि क्रिएट कर लिया है। चीज़ें उसी अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आप डिवाइन को ब्लेम करते हो, जर्नी को कोसते हो। ऐसे एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि क्यों ये जर्नी मुझे मिली, बकवास जर्नी है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसी काइंड ऑफ एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड आपके लव लाइफ को लेके या फिर आपके कनेक्शन को लेके आपके अंदर ना कुछ डिफरेंट आइडियाज़ हैं, मतलब आपका कुछ डिफरेंट ही परसेप्शन है। एंड स्पेशली लव एंड इंटीमेसी को लेके चीज़ें वैसी हो नहीं रही है, चीज़ें उसी टाइम पे अनफोल्ड नहीं हो रही है, आपके एक्सपेक्टेशंस के वाइज चीज़ें चल नहीं रही है। तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एंगर को भी दबा रहे हो, अंदर ही अंदर इम्पेशंसनेस भी है, उसको भी आप सप्रेस कर रहे हो। सो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप, मतलब बोलते हैं ना, इग्नोर कर रहे हो कि मुझे करना ही नहीं है, इस जर्नी ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मैं भी कुछ नहीं दूंगी, मैं भी कुछ नहीं करूँगी। ऐसे हीलिंग तो कर रहे हो पर कहीं ना कहीं जर्नी को लेके आपका परसेप्शन अभी भी क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर डरते हो, या फिर अपने कोर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने रूट को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हो। सो ये आपके कहीं ना कहीं ब्लॉक्स हैं जिसको आपको ही हील करने हैं। एंड ये किन डिवाइन फेमिनाइन की है मुझे तो नहीं पता। एंड आपके लिए बस यही गाइडेंस है कि लेट लव अनफोल्ड नेचुरली ना। एंड अपने आप को ग्रो होने के लिए टाइम दो, अपने ब्लॉक्स को पहचानो। एंड आपको लगता होगा कि ये हर वीडियो में मैं बताती हूँ, पर जब तक आप खुद नहीं चाहोगे मैं 1000 बार बता दूँ, कोई चेंजेस नहीं आने वाले आपकी लाइफ में। एंड जब आप खुद नहीं चेंजेस करोगे, खुद ही अपने ब्लॉक्स को फाइंड आउट नहीं करोगे, कोई थर्ड पार्टी आके, कोई मतलब थर्ड पर्सन आके आपके जर्नी में आपको कोई मदद नहीं करने वाला। एंड इन केस आपके मास्कुलिन इस वक्त आपसे कांटेक्ट करते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। बात करना इग्नोर ही करें क्योंकि एक्लिप्स का टाइम है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ही हावी है। एंड आप लोगों के ऊपर भी साइकिक अटैक हो रहे होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। साइकिक अटैक को कैसे पहचानें, उससे आप कैसे प्रोटेक्शन लें, कैसे बचें, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड इस वक्त बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी को ये पता चलेगा कि वो इस जर्नी में है, एंड बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी के भी सेपरेशन भी इस वक्त इनिशिएट होगा। एंड आपके लाइफ में बहुत ही रैपिडली कार्मिक क्लियरेंस चलेंगे, लोग आएंगे। एंड पास्ट से भी आपके लाइफ में लोग आ सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करने की वजह से आ सकते हैं। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तब भी वो अपना जो अनफिनिश्ड कर्मा है उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो इस वक्त आप अपने जगह पे डटे रहें, अपने बोलते हैं ना अपने सीट पे बैठे रहें। एज ए फेमिनिन एनर्जी आप अपनी जगह पे ही बैठे रहें, जिसको जो करना है करें। जो भी कार्मिक एनर्जी आके जो भी धमाल मचा रहे हैं मचा के उनको जाने दीजिए। आप अपनी जगह पे अपने सीट को मजबूती से पकड़ के बैठे रहिए एंड डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। एंड
इस वक्त आप सभी को ही एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग के एक्चुअली स्टेजेस होते हैं एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग कैन बी वेरी रिस्की। सो इसको किसी गुरु के मौजूदगी में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सिंपली आप पितृ गायत्री मंत्र का 108 बार चांट कर सकते हो। आप किसी को एक टाइम का खाना डोनेट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप गाय को 2 रोटी डोनेट कर सकते हो। एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, उससे अच्छा वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, सीरियसली आई बेट। एंड इसी वजह से मैंने इस साल कोई भी वीडियोस एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर नहीं बनाया है। एंड दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में भी डाला था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। सो आप उन दोनों वीडियो को प्रॉपरली देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। एंड अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता, देन मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप सच में एंसेस्ट्रल हीलिंग सीरियसली करना चाहते हैं, तब भी आप मेरा जो पेड सेशन है वो आप ले सकते हो, वो आप अपने इंट्यूशन के वाइज ही ले सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ मिस हो गया है तो मैं बाद में कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, या फिर व्हाट्सअप में मैं स्टेटस अपडेट करती रहती हूँ, आप वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। एंड जैसे कि मैंने बोला, अभी 25 to 28 सितंबर तक हमारी पर्जिंग जारी रहेगी। सो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। हरिओम दोस्तों।